जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है, कई साधकों ने एक प्रश्न रखा है और वो साधकों के साथ वैसा होता रहा है। कई ऐसे साधक रहे हैं जिन्हें सवारी जैसी झनकार, उसको झनकार बोलते हैं, जैसे थोड़ा सा महसूस हुआ कोई एनर्जी उसको शरीर को कवर कर रही है, पकड़ रही है। वो एनर्जी निगेटिव नहीं थी, वो इसकी इष्ट शक्ति थी, या जिसको वो चाहता था कि वो सवारी करे वो शक्ति। तो सवारी आती रही, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी झनकार, मतलब जब झनकार आती है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं और फिर वो स्वयं को भूलता चला जाता है, किसी गहरे पानी में उतरता चला जाता है। उसे ये महसूस होता है और धीरे धीरे वो खो जाता है और जो एनर्जी होती है वो उसके शरीर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। तो वो जो होता था वो होना बंद हो गया। लेकिन जब वो होता था और जब नहीं होता था, वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर ले लेते। तो ये भी बंद हो गया। ये क्यों हो गया और ये क्या था जो हो रहा था? ये कुछ नहीं था, ये था उसके पूर्व जन्म की सिद्धियां, जो कि जब वो अपने आप को पात्र बना लेता है तब वो प्रकट होती है। लेकिन पात्रता स्थायी नहीं थी, उस पात्रता को वो स्थायी नहीं रख पाया, इसलिए वो विसर्जित होना शुरू हुआ। एक कारण ये है। दूसरा कारण है, कभी कभी क्या होता है कि पूर्व जन्म के जो गुरु हैं वो एक दो तीन लोग होते हैं। एक पितृमंडल होता है जहां सभी पितृ विराजित हो, एक दिव्य आत्मा लोक होता है जहां सभी गुरु विराजित हो। ऐसे कई लोग हैं। तो क्या होता है कि किसी गुरु को कोई शिष्य विशेष प्रिय है, और जब वो शिष्य विशेष प्रिय है तो शिष्य गुरु तो जो है वहां दिव्य आत्मा वाले लोक में विराजित है, लेकिन शिष्य यहां दोबारा जन्म ले चुका है। और अगर वो गुरु का शिष्य रहा है, साधक रहा है, तो स्वतः उसका, ये मैंने कई बार बताया, उसका झुकाव, उसका लगाव, उसका खिंचाव आध्यात्म की तरफ होगा। और जब आध्यात्म की तरफ होगा और जैसे ही वो शुरू करता है आध्यात्मिक पथ पर बढ़ना, तो जैसे ही वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो गुरु की नजर उस पर पड़ती है। तो गुरु दोबारा से उसके उन केंद्रों को जागृत करने का प्रयास करता है। तो क्या होता है कि कभी वो सो रहा होता है और स्वप्न में गुरु आते हैं, जिन गुरु को उसने देखा नहीं है, लेकिन वो जानता है। जब जागने के बाद यही यक्ष प्रश्न उसके सामने खड़ा होता है कि जिनको मैंने देखा ही नहीं है, मैं कैसे जान गया ये गुरु थे? ये तुम्हारी चेतना जान, क्योंकि तुम नवीन नहीं हो, तुम पुरातन हो। कई जीवन में कई जन्म ले चुके हो, कई जीवनों को जिया है तुमने। और जब कई जीवनों को जिया है और कई जन्म तुम ले चुके हो, तो स्मृति, जो चेतना है, उसमें स्मृति का संग्रह है। तो जैसे ही स्वप्न में दिव्य आत्मा लोक से वो गुरुदेव आए, तुम्हारी चेतना ने पहचान ली और स्वप्न में तुम्हें ये एहसास हुआ कि इन्हें हम जानते हैं, ये गुरुदेव है। लेकिन जब तुम जागे तब तुमने वो चेहरा याद किया तो तुम्हें लगा इन्हें मैं जानता ही नहीं हूं। तो कई बार स्वप्न के माध्यम से दिव्य आत्माएं, यानी गुरु, जो कई किसी जीवन में गुरु रहे हैं, वो तुम्हारे उन केंद्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि तुम दोबारा से उन्हीं सिद्धि शक्तियों से जुड़ जाओ। और वो अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसा एक केस नहीं है, कई लोगों के साथ। तो जहां वो केंद्र खोल देते हैं, तत्काल सवारी की झनकार आना शुरू होता है। जिन्हें सवारी आती है उनका तो मसला ही अलग है। उनको जब सवारी आती है, आप कुछ भी पूछ लो, वो सब कुछ बताते। लेकिन जब सवारी चली जाती है तब वो कुछ नहीं बता पाते। दरबार लगते हैं, पहले दरबार ऐसे ही लगते थे, अब तो दरबारों का व्याकरण ही बदल गया। अब तो डायरेक्टली वो मध्य का आदमी हो गया है कि शक्ति इधर है, वो मध्य में है, और जो पीड़ित है वो सामने। अब व्याकरण बदल गए हैं। आज से 30 साल पहले जो दरबारों का व्याकरण था वो ये था कि शक्ति स्वयं उस शरीर पे सवार होती है जो पात्र है, और फिर शक्ति बताती है। लेकिन आज का अलग है व्याकरण दरबारों का। कोई बात नहीं है, विषय ये नहीं है, जो भी चल रहा है अच्छा है। तो जिनके साथ ये होता है वो कैसे उसको प्रकट करें, क्योंकि ये भ्रम जैसी स्थितियां हैं सत्य, लेकिन भ्रम इसलिए है क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो।
कुछ समय तक आपको फ्रीक्वेंसी आई, जैसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो आपके मन में वो उत्तर आना शुरू हो गया, और जब वो उत्तर आना शुरू हो गया आपने उसको उत्तर बता दिया। लेकिन ये स्थायी नहीं है। तुम्हारा केंद्र तब जागृत होता है जब तुम उत्थान की तरफ होते हो। मान लो कैसे उत्थान की तरफ होते हो, किसी व्यक्ति ने लगभग 3 महीने तक ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा, वो कुछ जाप कर रहा है, पात्रता अंदर प्रकट हो रही है, लेकिन वो तो किसी और मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहा था, लेकिन उस मनोकामना सिद्धि के मध्य में उसमें पात्रता भी प्रकट हुई। तभी स्वप्न आया, गुरुदेव आए, उन्होंने उसका सेंसर जागृत किया, शक्ति से वो जुड़ गया। उसे नहीं था पता कौन सी शक्ति से जुड़ा है, लेकिन जुड़ गया। उसको उत्तर आने स्वतः शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही उसका अनुष्ठान पूरा हुआ, उसने ब्रह्मचर्य तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि अब उसका अनुष्ठान हो गया, वो भी गलत नहीं है। धीरे धीरे पात्रता खत्म हुई। इसके बाद वो जो जवाब दे रही थी शक्ति, जो फ्रिक्वेंसियां आ रही थी, जो फ्रिक्वेंसी ले रहा था शक्ति से, ये धीरे धीरे बंद होती। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि किसी ने उसकी सिद्धि को बांध दिया। नहीं, तुमने सिद्धि को प्रकट किया ही नहीं था, तुम केवल पात्र हुए थे और सिद्धि जुड़ना शुरू हुई थी। अब तुम्हें चाहिए वो मंत्र, अब तुम्हें चाहिए वो साधना, अब तुम्हें वो साधना करनी होगी। और फिर अगर तुम ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो शक्ति की फ्रिक्वेंसी नहीं रुकेगी, वो शक्ति की फ्रिक्वेंसी वैसे ही आएगी, क्योंकि ये स्वतः हुआ था। अब तुम करोगे, अब तुम करोगे तो सिद्धि से जुड़ पाओगे, और जब सिद्धि से जुड़ पाते हो और सिद्धि को जोड़ पाते हो और दोबारा से उस सिद्धि को कर पाते हो, तो फिर तुम पात्र भी ना रहो, बाद में बीच में पात्रता खंडित भी हो तो जुड़े रहोगे। लेकिन ये जो हुआ था ये अकस्मात हुआ था, तुम्हारी पात्रता की वजह से तुम्हें मिला था। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, ऊर्जाएं स्वतः चुनती हैं। कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो भटक रही हैं और जान गई हैं कि वो भटक रही हैं, तो उन्हें स्थायित्व चाहिए, उन्हें भटकना नहीं है। तो वो एक साधक को देखते हैं, ये इत्र योनि की ऊर्जा है, और साधक को ढूंढते हैं, और साधक को ढूंढने के बाद उसके अंदर फ्रिक्वेंसी देना शुरू कर देते हैं। आपको लगा हो कई साधक ऐसे भी होंगे जिन्हें एहसास होता है जब वो चुपचाप बैठते हैं और कोई प्रश्न मन में चलता है, किसी आदमी की नकारात्मक ऊर्जा कैसे हटाएं, तत्काल उनके मन में एक उत्तर आता है कि एक नींबू लीजिए, उसमें 11 लौंग लीजिए, 11 लौंगों को अभिमंत्रित करिए इस मंत्र से, और उस नींबू के डंठल से डंठल की तरफ एक घेरा बनाइए, लौंगों को घुसाते जाइए, फूल वाली लौंगों को, और फिर ये मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर घुमाइए, नकारात्मक ऊर्जा तुम दूर कर पाओ। ये कौन बता रहा है? ये वो ऊर्जा बता रही है जो तुमसे जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी देगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हर दीपावली, होली और दशहरा पर एक पान के पत्ते के ऊपर 2 पेड़े रखकर नदी के किनारे वाले घाट पर तुम रखते, मैं अर्ध प्रत्यक्षीकरण में प्रकट हो जाऊंगी या हो जाऊंगी, जो भी ऊर्जा है सकती। फिर वो अगर डरता है, नहीं करता है तो रह गया, अगर नहीं डरता है और कर देता है तो पा गया। तो इस तरीके से शक्ति स्वतः ही उसको अपनी सिद्धि का द्वार खोल देती है, बता देती है, ऐसे सिद्ध हो जाएगी उसे। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, एक नहीं है, कई उदाहरण है, मैंने कई लोगों को देखा है, और मैं बता भी सकता हूं कि आप लोग भी उन व्यक्तियों से परिचित होंगे कि इसके पास कैसे वो सिद्ध हुए। तो ये सारी चीजें हैं। तो बस इन चीजों को क्या है कि जब आपके अंदर कुछ पात्रता प्रकट होना शुरू हो जाती है, पात्रता इसलिए प्रकट होना शुरू हो जाती है कि जब किसी अनुष्ठान के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस अनुष्ठान करने के बीच आप 2 से 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखते हैं और जाप करते हैं, तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन होता है। तो जो पूर्व जन्म की ऊर्जाएं वो स्वतः ही आपसे कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनको आपने कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए जैसे ही आप अपनी पात्रता को नष्ट करते हैं तैसे ही ऊर्जा विदा ले लेती है, जाती कहीं नहीं है, बस तुमसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। अब तुम्हें चाहिए कि उनका मंत्र और साधना और शक्ति की पहचान आप कहीं से कराओ और वो साधना कर डालो, जिससे वो शक्ति दोबारा जुड़ जाएगी। और भी जो कारण बताए हैं तो उन सभी के जो विकल्प हैं उस आधार पे आप उस शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। एक ये भी कारण है।
तो इस तरीके से उन शक्तियों की सिद्धि की जा सकती है। और कई लोगों को, कम से कम 100 साधकों में से 10% साधक ऐसे भी सिद्ध बन जाते हैं। तो ये होता है, पूर्व जन्म की चीजें स्वतः जुड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन पहले पता तो चले कि कौन है। एक साधक थे तो उनके साथ एक शैतान जुड़ रहा था, तो उन्होंने संपर्क किया, कॉलिंग से पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि भैया ना ही जुड़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तुमसे जुड़ने वाली ऊर्जा नहीं है, ये एक तरीके से पूरक ऊर्जा है। तुम उसे कुछ दोगे, वो तुम्हें कुछ देगी। जुड़ना चाहो जुड़ जाओ, लेकिन बड़ी भयंकर ऊर्जा। तो खैर उन्होंने अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए अच्छी बात है, क्योंकि शैतान जैसी ऊर्जा से जुड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपसे वो भी चीज छीन सकते हैं जो आपके लिए भी बड़ी प्रिय हो। इसलिए सतर्क रहें। और लगता है लोगों को कि ब्रह्म राक्षस की साधना करना बहुत अच्छी बात है, तो जहां से ये आपने समझा है, तो जिस साधक ने या जिस सिद्ध ने कर रखा था उसे, उसके एवज में उसे कौन कौन सी चीजें खोनी पड़ी, ये आपको समझना होगा। क्या आप अगर तैयार हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जो कहावत है, ये जितनी सहज दिखती है, क्या खोना पड़ेगा? परिश्रम नहीं, वो चीज भी खोनी पड़ सकती है जो आपको धन प्रिय है, तो आपका धन गायब हो जाएगा। कोई भी चीज हो, ये उदाहरण है छोटे छोटे, आप समझ सकते हैं। अकेला श्रम का खोना है ही नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। बस ऐसे ही है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग ऐप के द्वारा आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।